किसकी थी? बीजेपी की थी। तो उसमें भ्रष्टाचार था, इसमें कौन? यो मतलब क्यों है, समझा लो। देखो वो एक सरकार में भ्रष्टाचार नहीं था, पार्टिकुलर एक आदमी का आप नाम ले सकते हो यार घोटाला तो घोटाले हो गए, बेरा बट्टा है कौन है? आप समझ। नमस्कार, मैं अजय और तारीख तो इस बुझ दूंगा, लेकिन शहर के अंदर उड़नी चाहिए भवानी की हवा, भवानी की लहर, भवानी की खुशबू, लेकिन शहर में उड़े हुए धूल मिट्टी है, पॉलीथीन है, गंदगी, वह चीज़ देखे जाने लग रही है। मुद्दा यो को नहीं, लेकिन बात छेड़नी जरूरी थी। भवानी का नाम था कि घर घर भवानी, हर भवानी हो रही थी शहर में। के बेरा वो बनने के बाद में यो काम होने थे, लेकिन शहर की व्यवस्था वाई है, 1.25 महीना हो गया हुआ। व्यवस्था वहाँ सुधरी कौन लागी शहर की, धूल मिट्टी उड़ने लग रही है कि आज आता है आंधी, तो मेरा मुँह देख लो, आंधी में भरा बैठे हैं। तो शिव कुमार शिबू और गोठवाल साहब वार्ड नंबर 19 से पार्षद हैं। पहले खाडी मोहल्ले से थे, अब का पता नहीं बुझ लो कौन से एरिया में जुड़ लाइन पार से यानी सलीम बस्ती है, गरीब तकबा है, मजदूर तकबे के वो पार्षद है जो अगुवाई करते हुए देखे जा सकते हैं। और भिवानी के चुनाव में एक चीज़ अहम रही हमेशा ही, जाति के आधार पर वोट की जनसंख्या देखी गई है। वोट पोलिंग जाति के आधार पर बहुत नपा तो लगे, वोट हो चाहे छोटे चुनाव हो चाहे वो चुनाव बड़े हो। लेकिन अब बुझूँगा कि प्रधान की बात के ऊपर पहले चुनाव सीधे एमसी कराया करते, चेयरमैन का, चेयरपर्सन का, तो होटला में जाया करते, पार्टी दिया करते, बेरे क्यों आया करते, यानी फिर तो एक महीने तक लुके अंडे आया करते, जिस तरह महाराष्ट्र में पिछले दिनों घटा था। एमपी एमएलए जो बाहर के होटलों में गए थे, उसी प्रकार से सिस्टम कमेटी का भी चला करता, नगर परिषद चला करता। लेकिन दुर्भाग्य है अब की बार सरकार ने एक अच्छी पहल कर दी, प्रशासन की एक अच्छी पहल थी कि चुनाव डायरेक्ट होंगे चेयरमैन के, चेयरपर्सन के, जो कि एक पारदर्शिता होगी और इसमें भ्रष्टाचार खत्म होगा, और वो होया भी और देखा भी गया। तो उप प्रधान की फाइट के लिए 14 से 15 तो उम्मीदवार हैं, और 31 और 32वीं आपकी चेयरपर्सन है, तो 32 कैंडिडेट हैं, 32 मेंबर हैं। लेकिन सौभाग्य है मिनी सरकार का, चुनाव हो जाए, चुनाव की डेट आ जाए, बात चाल पड़े, सारे सौदे हो लें, लेकिन टोए पावे को नहीं। अब बता नहीं वो होटल में टोटो लेने पड़ेंगे या किस प्रकार से लेने पड़ेंगे, लेकिन बेरा को नहीं कि आएंगे तो आएंगे किस तरह, क्योंकि चुनाव को नहीं मजाक सा बनता हुआ देखा जा सका है। तो बात वार्ड नंबर 19 से पार्षद शिव कुमार शिबू से, गोठवाल साहब से। सर नमस्ते। सर नमस्ते अजय कुमार जी, कितना लंबा भाषण दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने वार्ड नंबर 19 में आकर हमारा वार्ड की सुध ली। मैं भाई अजय का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। गोठवाल साहब, चुनाव को नहीं होना, मजाक सा बना रहे हो, क्या बात है? सर ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बारी जो हमारी डेट आई थी, हमारे 29 तारीख थी वाइस चेयरमैन की, और 14 तारीख को 14 जुलाई को हमारी चेयरपर्सन प्रीति भवानी का चुनाव हुआ था। लगभग शपथ समारोह भी हुआ था, और उन्होंने शपथ ली थी। चेयरमैन तो 22 जून को ही बन चुके थे। जी। तो ये ऐसा कोई नहीं है कि मजाक बन रहा है, तारीख सरकार देती है कोई, वो हमारी सभी पार्षदों की सर्वसम्मति थी जो हम बनाना चाहते थे, भाई एक पे सर्वसम्मति बन जाए, सरकार का नुमाइंदा कोई वाइस चेयरमैन बन जाए। हमने कोशिश भी की है। उसके बाद में प्रोटोकॉल के हिसाब से हर महीने वाइस चेयरमैन की तारीख आनी होती है, उसके हिसाब से हमारी पिछली बारी 29 जुलाई थी, अब 26 अगस्त है। 26 अगस्त, 2-3 दिन बाद की है। जी। लेकिन जी। के कयास हैं, किसका प्रयास है? क्योंकि पिछले जो चेयरमैन बनाया करते ना, चेयरपर्सन बनाया करते, वो जेब भी बनाया करते, घुमाया भी करते, पार्का में ले जा रहे थे, होटल में ले जा रहे थे। लेकिन अब की बार सिस्टम वो करना तो सारे सबका मूड उतरा लग गया है, सारे कैंडिडेट बन ऐसा है अजय जी, मैं आपको बता देता हूँ, बीजेपी सरकार ने सभी नियमों को बदल दिया है, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि पब्लिक के जनहित की बात करती है सरकार। मैं भी बीजेपी का नुमाइंदा हूँ, और हमारा बीजेपी की कितना गाँव है, बात तो नगर परिषद की है, बीजेपी की गीत गाओ। 2 मिनट पहले सुनो। अब आपने वाइस चेयरमैन की बात की, मैं वाइस चेयरमैन की बात कर रहा हूँ। वाइस चेयरमैन के लिए हमने जितने भी यहाँ पार्षद है, सभी की इच्छा मेरी भी है वाइस चेयरमैन बनने की। हम चाहते हैं कि हम सरकार के विरोध के बनेंगे तो हम यहाँ काम पब्लिक का अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो सरकार का तो जो भी पार्षद बनेगा वो सरकार की जय बोलना। तो जाति के आधार पर भी चुनाव बटा है, भिवानी का बटा है, बिल्कुल बढ़ता है। छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, बटा है। तो क्या जो 32 वोट हैं ये जाति का आधार बटा है, किस तरह बटा है? बिल्कुल। देखो, जाति तो हमारे हिंदुस्तान में पूरे में जाति विशेष पे चुनाव होने लग गया है। ये भिवानी काशी की बात नहीं कर रहे हम,
पूरे हरियाणा की नहीं, पूरे प्रदेश की, देश की बात कर रहे हैं। तो हमारा चुनाव अब जो 26 तारीख को होने जा रहा है, हमारी अपनी मंशा है। हम यहाँ के जो स्थानीय पूर्व मंत्री विधायक घनश्याम सराफ जी है और भवानी प्रताप जी है, हम उनके इशारे पे हम यहाँ का वाइस चेयरमैन बनाएंगे। कठपुतली बनाओगे कि इशारा के कठपुतली बनाओगे? नहीं, के कठपुतली के बनाओगे? तो मैं अजय जी आप सुनो मेरी बात, हम कठपुतली नहीं बना रहे। तो हमारी श्रम समिति के हम एक मिलके छोटी काशी है, छोटी सरकार है, उनका इशारा हो तब बनेंगे। 32 MC का इशारा भी उसका है यार। देखो हमारे 31 MCO में से लगभग समथिंग मैं मानता हूं कि हम बीजेपी पार्षद, तो मैं सभी को नहीं कह सकता, एक दो को छोड़ के बाकी लगभग सभी आस्था रखते हैं बीजेपी में। अच्छा। तो हम सरकार के ही बनेंगे। हाँ। वो सरकार पार्षद तो बड़ा कौन गा वो तो बता दो। बनना तो मैं चाह रहा हूँ सर मैं भी चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री हमारे विधायक जी, हमारे भवानी प्रताप जी मेरा नाम दे दे, मैं बन जाऊँ। बुरा ना माने। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि आप तो बहुत बैठे हो नगर परिषद के, आपको तो 6 की 5 ओडी, आप तो वो एक बचा पाए थे बचाओ। तो चेयर वो पता नहीं के बचा पाओगे। बुरा माना, ये कड़वा सत्य है। देखो ये आपकी बात सत्य है। हमारे आज तक जब तक कमेटी में मेरे को 20-22 साल हो गए यहाँ नगर परिषद में आते हुए, मैंने 20-22 साल पीछे और 20 साल जो अभी बीते हैं ये, आज तक SC का कोई भी पदाधिकारी ना MC ना तो वाइस चेयरमैन बना, चेयरमैन तो बहुत दूर की बात है। तो कितने तो SC हैं और कितने BC हैं? SC ऐसे है अभी 31 पार्षदों में से 5 SC के हैं, 6 BC के हैं। अच्छा। लगभग 31 है, समथिंग 31 में से 11 SC BC के हैं। तो 11 पार्षदों से आपने अपने समाज के लोगों से, अपने संगठन के लोगों से बात करी कि मैं इच्छुक हूँ, बनना है, किस तरह की सुविधा? देखो बात तो हमारी हर रोज होती है, 31 की 31 MCs होती है, इच्छा तो कौन नहीं कहता। 31 में तो हमारे अब जो पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसमें 15 MCs ने अपना दावा ठोका था कि मैं भी बनना चाहता हूँ, मैं भी बनना चाहता हूँ। कौन दावेदार है जो 15 दावे ठोक गए? दावेदार तो 31 MC हैं और कोई 32 में कोई दादरी का और कोई बोनीखेड़ा का MC थोड़ी लेके आएंगे। इनमें से 31 में से एक ने बनना है। यार बात समझ में नहीं आ रही। आप वो भी सुनी बताओ हो, पल्ला में कहानी बताओ हो। आप 32 भी अड़े हो, सारे बहनी में हो, छोले भटूरे इकट्ठे खा लो हो, रसगुल्ले बर्फी इकट्ठे खा लो, लेकिन नाम को सुनो, मैं बता रहा हूँ, मैं अजय जी आपको सुन नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस बार जो 26 तारीख को जो चुनाव हो रहा है उसमें ढोल 1 या 2 हो सकता है, 3 भी दे जा सकते हैं। कि सरकार की बात देखोगे? सरकार का इशारा सरकार ने तो अपना काम कर दिया, 26 तारीख दे दी सरकार ने, तो अपना काम कर दिया। 26 तारीख को चुनाव है। अब MCO ने सोचना है कि भाई अच्छा 31 में जो ऐसी हो। एक अहम बात, क्योंकि आप एक व्यक्तित्व के धनी है, बात तक तो तुम बस जल भी तारते मेरा भाई, बजट लाग जो बात सच्ची का खड़ी का। तो तुम्हें रुपये दिल्ली का मामला भी अटका खड़ा है या किस तरह केस होता है? ये पार्षद पहला बना करते वो लिया करते, सिस्टम चलाया करता, 2-3 लोगों से ले लिया करते, होटल में जा करते। देखो है, देखो अजय, देखो मेरे भाई अजय, आपसे या शहर से कोई बात छुपी नहीं है। पिछली सरकारों में लेन देन चलता था। बीजेपी सरकार में इस बार जो चेयरमैन बनाया है वो जनता द्वारा चुना गया है, उसमें किसी MC का कोई रोल नहीं। सरकार के पाकिस्तान तारी थी, वो भी बीजेपी की थी। वो अरे भाई आप देखो कैसे गीत गाओ, कोई भी कानून खड़ा जाओ, सुनो हमारा जाओ कि बीजेपी में जो पांचवी सरकार थी वो तो भाजपा की थी कि वो पाकिस्तान ले थे तार के। सुनो, कोई भी चीज को बदलने के, कोई भी कानून बदलने के लिए टाइम तो लगता ही है। पिछली बार हमारी बीजेपी सरकार थी, जनता कहते सरकार ना बदल दे, ध्यान ना कियो, कहते पिछली बार के गीत की भूल के वहाँ जो वहाँ काम करके वो भ्रष्टाचार थे, वो अभी दूध के दुल्हा ये नया काम। जनता तो जनार्दन, जनता तो भाजपा थी। सुनो भाई साहब आप सुन नहीं रहे, जनता तो जनार्दन है, जनार्दन वो तो बीजेपी का, किसी भी सरकार को बदल सकती है, बदला सरकार। मगर मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप जो पैसे लेने देने की बात, बीजेपी में देखो, मैं बीजेपी का जिला का SC सेल का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। तो मैं अब मेरी भी आस्था बीजेपी में, मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार अच्छी काम कर रही है। अब मुझे भी लग रहा है कि जैसे मेरा वार्ड है, सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी। तो उसमें भ्रष्टाचार था, इसमें कौन हो, मतलब क्यों समझा? देखो वो एक सरकार में भ्रष्टाचार नहीं था, पार्टिकुलर एक आदमी का आप नाम ले सकते हो। यार घोटाले हो गए, बेला बट्टा है कौन? आप समझे नहीं बन के क्या? नहीं घोटाले देखो, आपका तो घोटाला पूरे देश में छाया है। अरे भाई सोना जी भाई, ऐसा है आपने तो घोटाला जो उजागर किया था ना, वो घोटाला एक पार्टिकुलर एक आदमी का था। सरकार का कोई मतलब सरकार की नाम बदनाम करने की जरूरत नहीं, वो एक पार्टिकुलर एक आदमी ने सीट पे बैठ के गलत काम किया तो उसमें सजा भुगत रहे हैं। कोई भी हो सकता है उसमें, मैं भी गलत करूंगा तो मैं भी भुगतूंगा, उसमें सरकार क्या करेगी बताओ? तो शिब्बू के मन लड्डू फूट रहा है ऊपर दाने का लड्डू तो, लेकिन वो जो पीछे तालना वो कौन तालना ला रहे? नहीं शिब्बू, कोई भी MC कोई पैसा नहीं लेगा। अभी हमारा दादरी में चुनाव हुआ है,
80 में चुनाव हुआ है, जहाँ भी चुनाव हुए हैं वहाँ कोई ऐसी पार्षदों की लेन देन नहीं है। कई जगह सर्वसम्मति से बनाया गया है। क्या था खड़ा है मामला है वो? हर जगह पिछली बार डेढ़ अरे उसको कोई नहीं मेरे आया था। भाई सुन, मेरे भाई ऐसा हम सर्वसम्मति से बनाना चाहते हैं कि हमारे 31 में से कोई भी एक भाई तो इच्छुक हो। पिछली बार के कुत्ते पाड़ के थे, अरे डेट तो पिछली बार भी आई थी। हाँ तो हमने हमारी सर्वसम्मति नहीं बनी। क्या बात है? नहीं लोकतंत्र हम सारे भाजपा के हो, अरे फिर भी सारी बड़ी कोनी तो अच्छी की बात है। नहीं भी बन सकती है तो सब इच्छा। फिर कैसी भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता तुम लोग अरे तो भाई, एकता नहीं अरे बनेगी तो। मेरे भाई आप सुनो, मेरी बात सुनो। एक आदमी पे सर्वसम्मति नहीं हुई तो इस बार देख लेंगे। यहाँ ये लोकतंत्र है, लोग ढोल धर लेंगे। तो इनकी बार की ये गारंटी बन जाएगी। अरे इस बार तो हम ढोल धरवाएंगे। जिसकी भी इच्छा होगी वो भाई, जिसके ज्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा। अब की बार ये कौन चाला है? अब भाई साहब पिछली बार भी नहीं चले थे, इस बार भी नहीं चलेंगे। बयान दे के पलटा शिबू बयान दे के पलटा भाई। अरे की बात है, ये भाजपा का नेता है, बयान दे के पलटा की बात है। पार्षदों को बदनाम करने की साजिश मैं होती बदनाम थोड़ी कर है। रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मैं मीडिया के माध्यम से बताना हाँ जी। चाहता हूँ कि जो पिछला गया वो गया। हाँ। मुझे नहीं पता पिछली बार, मैं पिछली बार पार्षद नहीं था, उससे पिछली बार पार्षद था। हाँ। इस बार कोई भी पार्षद ऐसा नहीं है जिसकी भावना लेन देन की हो। हमारा तो एक इच्छा है, हमारे स्थानीय विधायक मंत्री जो हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं और वो हमारे सौदा थारा है और के काम तले आओगे। हम उनकी वो एमएलए एमपी सौदा थारा है तो सुनो, है और हम- किससे का थोड़ा ना सुनो सुनो अजय जी सुनो, हम उनकी देखरेख में यहाँ वाइस चेयरमैन बनाएंगे और उनकी देखरेख में काम करेंगे। और सबसे सुंदर काम ये है कि प्रधान जो हमारे बने हैं प्रीति भवानी, उनके घर वाले हैं भवानी प्रताप जी, उन्होंने एक बार पिछली बार भी वो एक बार चेयरमैन रह चुके हैं, उनको पूरा ज्ञान है। इस बार कमेटी ऐसी पूरी कोई गीत ना गावे तू ना, नहीं, झूठी बात है। हमारा क्या चेयरमैन गीत है ना तो- गावे? अरे भाई कैसी साहब, बात करो आप? गीत क्यों आप गाओ सुनो, किसी के? गीत क्यों नहीं गाऊंगा? और आज चेयरमैन है तो आप गीत मेरे गाओ, भाई भवानी हो रही है। मैं गीत क्यों नहीं गाऊंगा? वो हमारी नगर परिषद भिवानी शहर के चेयरमैन है, हम उनकी मेंबर हैं, हम गीत कैसे नहीं गाएंगे? अजय किसे बोले ऊपर लंघतर गीत हो ये? नहीं भाई साहब, वो ये कहेगा ना कि आपको वोट गिरने नहीं जाता हूँ, वोट गिरने भी नहीं जाऊंगा। अच्छा। मेरा तो भाई साहब उनसे 20 साल से लेन देन है, भाई प्रीति भवानी से है 20 साल से लेन देन है तो वो भाईचारा तो निभाया जाएगा। बिल्कुल निभाएंगे लेकिन भाई, बिल्कुल। बताए को नहीं, ये चुनाव होगा तो होगा कद, क्योंकि ये चुनाव तो लट गाड़ दिए और नाक में सिंह दे दिए हैं, पार्षदा के भी दे दिए और जनता के दे दिए। काम जोट के खड़े हैं वो बैठ के खड़े देखे जा सके, लेकिन शहर की व्यवस्था हुआ है। आज तारीख क्या है? आज तारीख है सर 23 तारीख है आज। 23 अगस्त। 23 तो अगस्त। आज का मौसम कैसा है? बहुत आप मौसम नहीं देख रहे, मौसम इतना हरियाला जैसे शिमला में खड़े हैं हम लोग। जरा बादवा गाँव में शिमला ला कर देखे शिव भाई अद की बात है, लेकिन पार्षद है और ईमानदार है जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो जी अब देखते हैं 26 तारीख को क्या चुनाव होगा, किस प्रकार से चुनाव होगा और किसके शहर पर वो प्रधानी का ताज होगा। पार्टी का होगा, निर्दलीय होगा या फिर वो कोई पैराशूट से ला के उतारा जाएगा। लेकिन ये है कि शिबू ने कहा कि एमएलए होंगे, मंत्री होंगे, आपके ऊपर चेयरपर्सन होंगे, चेयरमैन होंगे और पार्षद भवानी के रूप में सारे तो कहेंगे वो एक काम होगा। तो शिबू तो वोट गिरने भी जावा कौन है? आप देखते हैं साहब, क्योंकि भिवानी नगर परिषद का ये खेल पर तो बहुत चला करता, मान्य शिबू ने भी है क्या मेरे ऊपर चला करता, लेकिन इनकी बात पता नहीं ये चलेगा या फिर सर्वसम्मति से ही चुनाव होगा और बिल्कुल निष्पक्षता से बंदे को लाया जाएगा। बता वाइस चेयरमैन का इतना अहम रोल नहीं होता। वाइस चेयरमैन के सर्वसम्मति से बन जाए तो अच्छी बात है, वोटिंग से बने। लेकिन भाई साहब 15 एमसी की नाक की साख बन रही है। चेयरमैन देखो, चेयरमैन डम्मी होता है ना, डम्मी होता है, उसके लिए तो वाइस चेयरमैन भी हो सकता है। हमारा जो इस बार का जो चेयरमैन है वो डम्मी चेयरमैन नहीं है। तो 15 तो पार्षद तैयार है यार, सब का नाक है यार। सुनो आपको 29 तारीख को पता लग जाएगा कितने ढोल धरे हैं, आपको पता लग जाएगा जो रिजल्ट आएगा पता लग वो जाएगा। 26 को है, 29 को, वो तो भविष्य की बात, लेकिन कोई और पिछली कोई आई को नहीं है। तो ये रिपोर्ट थी JNC न्यूज़ से अजय नायक, अमित किया खास रिपोर्ट।